हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत से सॉक्स लेकर आई हूँ। ये सॉक्स आप लेडीज, जेंट्स किसी के लिए भी बना सकते हैं और ये सॉक्स बनाने बहुत ही आसान है और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये मैंने 5 to 6 फुट साइज के लिए बनाए हैं। ये बेबी शूज के लिए हमने ये बेबी वूल ली है और इसको मैं 10 नंबर की सिलाई पे बना रही हूँ। ये शूज के लिए हमने 51 फंदे लिए हैं, 51 स्टिचेस लिए हैं। फंदे डालकर हमने ये पहली सिलाई उल्टी साइड से सारी उल्टी बुनाई करेंगे और फंदे हमने ये लूज ही डालने हैं और फंदे 10 नंबर की सिलाई पर ही डालने हैं। अब हम ये सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब हम ये सारी सिलाई बुनाई करेंगे। एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम ये उल्टी साइड आ गए, रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से जो फंदे पहले हमने उल्टे बुनाई किए थे वो फंदे सीधे बुनाई करेंगे और जो सीधे बुनाई किए थे वो फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा हमने उतार लिया, ये फंदा हमने उल्टा बुनाई किया था। अब ये देखिए यहाँ से हमें सीधा दिखाई दे रहा है, तो ये फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब हम ये सारी सिलाई बुनाई करेंगे। ये हम बॉर्डर का पार्ट बना रहे हैं। अब हम ये सीधी साइड आ गए, राइट साइड। पहला फंदा हम उतार लेंगे। ये देखिए ये फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ये फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे। ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, ये हम सीधा बुनाई करेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब हम सीधी साइड से भी एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, जैसे जैसे हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे अब हम बुनाई करेंगे और ये हम शू का बॉर्डर का पार्ट तैयार करेंगे। ये हमने शू का बॉर्डर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ऐसे करके ये हमने 14 सिलाइयां बुनाई की हैं, सीधी उल्टी। अब हम शू का मिडिल पार्ट बनाएंगे, तो वो कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारे टोटल 51 फंदे हैं, 51 स्टिचेस हैं। इनको 3 भागों में बांटेंगे। 10-10 फंदे दोनों साइड हम रखेंगे। ये हमारे टोटल 20 फंदे हो गए और बीच में हमारे 31 फंदे होंगे। तो ये सीधी साइड से हमने
देखिए इस फंदे को जो हमने बिना बुने उतारा इसको हम 1 काउंट करेंगे, धागा आगे करेंगे। अब ये टोटल 9 फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे, इसको डालकर ये 10वां फंदा हो गया। इसको हम 1 काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 फंदे हमने उल्टे बुनाई किए। धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, फिर धागा पीछे करके 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, फिर धागा पीछे करके 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम ऐसे ये 31 फंदों को ऐसे बुनाई करेंगे। अब ये हमारे बाकी बचे ये 10 फंदे हैं, तो धागा आगे करेंगे, हम 9 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम ये रॉन्ग साइड आ गए, उल्टी साइड। तो उल्टी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे। अब हम सारे फंदे उल्टे बुनाई कर देंगे। जो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे वो फंदे भी अब हम उल्टे ही बुनाई करेंगे। ये देखिए अब फिर हम सीधी साइड आ गए, राइट साइड। तो पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, 9 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। ये 9 फंदे हमने उल्टे बुनाई किए, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, फिर धागा पीछे करके 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे करके 1 फंदा उतारेंगे, धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम 31 फंदे टोटल ये ऐसे बुनाई करेंगे बीच के। अब ये 9 फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। आखिर का एज स्टिच हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम ये उल्टी साइड आ गए, रॉन्ग साइड की सारी सलाई हम उल्टी बुनाई कर देंगे। और फिर हम राइट साइड आ गए, फिर राइट साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है, 9 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। ये देखिए 9 फंदे उल्टे बुनाई किए, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, फिर 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, 1 फंदा उल्टा बुनाई करेंगे। ऐसे हम बीच के 31 फंदे ऐसे बुनाई करेंगे। अब हमने ऐसे ही बनाते जाना है। उल्टी साइड की सारी सलाइयाँ हमने उल्टी ही बुनाई करनी है।
ये हमारे शू का बीच का भाग बनकर कंप्लीट हो गया है। ऐसे करके हमने ये 68 सलाइयाँ बुनाई की हैं और ये हमारी 34 धारियाँ हैं। हमने 68 रोज़ बुनाई की हैं और ये हमारी 34 लाइन्स हैं। अब हम शू का अंगूठा और उँगलियों का पार्ट बनाएँगे। तो ये देखिए, इस शू में हमने अंगूठा पहले बनाया है और उँगलियों का पार्ट बाद में बनाया है, और इस वाले शू में हमने उँगलियों का पार्ट पहले बनाएँगे और अंगूठा बाद में बनाएँगे। तो हमने कैसे इसको डिवाइड करना है? हमने उँगलियों के पार्ट के लिए 33 फंदे रखने हैं और अंगूठे के लिए 18 फंदे रखने हैं। ये टोटल हमारे 51 फंदे हैं, 51 स्टिचेस हैं। तो हम पहले 33 फंदे बुनाई करेंगे। इसमें हमने अंगूठा पहले बनाया था, तो हमने 18 फंदों को पहले बुनाई किया था। तो अब मैं आपको ये बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है। अब हम पहले 33 फंदों को बुनाई करेंगे। हमने इस फंदे को बिना बुने उतार लिया। इसको हम 1 काउंट करेंगे, 1, 2, और ये हम सीधा बुनाई कर रहे हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और ये 33। ये 33 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लिए। अब हम यहीं से इसको टर्न कर लेंगे और ये हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से अब हम ये सारे फंदे उल्टे बुनाई कर देंगे। हमने यहाँ पर ये 18 फंदे बिना बुने छोड़ दिए हैं। अब फिर हम सीधी साइड आ गए। ये हमारे 33 फंदे हैं। अब इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। तो 15-15 फंदे हम दोनों साइड रखेंगे। ये 30 हो गए। बीच में हमारे ये 3 फंदे, 15-15, 30, बीच के 3 फंदे, 33 फंदे हो गए। तो हम पहले अब 15 फंदे बुनाई करेंगे सीधे। तो इसको 1 काउंट कर लेंगे जो बिना बुने उतारा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये 15 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लिए। ये बीच के हमारे 3 फंदे, 1, 2, 3, ये बीच वाला फंदा हमने इस साइड लेके आना है और ये वाला फंदा हमने बीच में लेके जाना है। तो ये देखिए, इस फंदे को हमने, अब ध्यान से देखिए, हमने इस फंदे को ऐसे इस सलाई पे बीच वाले फंदे को ले लिया। इस फंदे को हमने देखिए उतार दिया सलाई से। अब इस फंदे को हमने पीछे से इस साइड कर लिया। अब ये 2 फंदों का हमने ऐसे एक बनाना है और जो फंदा हमने इस साइड उतारा था, ये वाला फंदा, इसको इस फंदे के ऊपर से निकाल देना है। तो हमारे दोनों साइड से एक-एक फंदे घट गए। अब बाकी हमारे 15 फंदे हम सीधे बुनाई कर देंगे। ये देखिए, अब हम यहीं से फिर टर्न कर लेंगे। हमने जो फंदा ये बीच में फंदा घटाया था, ये जो हमारी फली बन गई है, इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे उल्टी साइड से। बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे।
तो ये देखिए हमने पहला फंदा उतार लिया। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर फली आ गई। जो फंदे हमने घटाए थे, ये फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। फिर बाकी फंदे हम सारे उल्टे बुनाई कर देंगे। और फिर हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से अब हम 14 फंदे बुनाई करेंगे। इसको एक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये 14 फंदे हमने बुनाई कर लिए। ये देखिए बीच में हमारे 3 फंदे आ गए, 1 2 3। तो ये वाले फंदे को हमने ये देखिए सलाई पे आगे से ऐसे कर लिया और ये फंदा हमने बिना ऐसे उतार लिया। इस फंदे को हमने पीछे से इस सलाई पे करके ये 2 फंदों का हम एक फंदा ऐसे बुनाई करेंगे और जो फंदा हमने यहाँ पर इस साइड किया था, इस फंदे को हम इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। ये बाकी बचे हम फंदे सीधे बुनाई करेंगे। अब हम ये उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से ये बीच का एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, बाकी सारे फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। ये बिना बुने फंदा उतार लिया, बाकी फंदे उल्टे बुनाई कर देंगे। और फिर हम सीधी साइड आ गए। ये देखिए बीच में हमारे ये फंदे घट रहे हैं, तो ये फली सी बनती जा रही है। अब फिर से हम 13 फंदे बुनाई करेंगे। इसको एक काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये देखिए बीच में हमारे 3 फंदे आ गए। इस फंदे को हमने आगे से इस सलाई पे ले लिया। इस फंदे को उतार के हमने पीछे से दूसरी सलाई पे कर लिया। अब 2 फंदों का हमने एक फंदा बनाया और ये फंदे को हमने इस फंदे के ऊपर से निकाल दिया। बाकी बचे फंदे हम सारे सीधे बुनाई कर देंगे। उल्टी साइड से हम सारे फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। जो ये फली वाला फंदा है, ये हम बिना बुने उतारेंगे। अब आपने ऐसे ही इसको बुनाई करते जाना है जब तक हमारे सलाई पे टोटल 17 फंदे ना रह जाएं। ये हमारा उंगलियों का पार्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए इस साइड भी हमारे ये 8 फंदे हैं। इस साइड भी 8 फंदे, 8 8 16 और बीच का एक फंदा मिलाकर ये हमारे 17 टोटल फंदे हैं। अब हम उल्टी साइड से सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे।
ये देखिए, अब हम यहाँ से इस धागे को काट देंगे और इसी धागे को हम सुई में डालकर, ये देखिए, हमने ये धागे को सुई में डाल लिया। अब ये जो 17 फंदे हैं, इनको इस सुई में से निकाल देंगे। ये देखिए, अब दोबारा से फिर से हम इन फंदों को एक बार दोबारा से निकाल देंगे सुई में से। और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए, अब हम यहाँ तक इसकी पहले सिलाई कर देते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ तक इसको सिलाई कर दिया। बाकी बचा धागा हम अंदर की तरफ कर देंगे। और इसको यहीं से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा उंगलियों का पार्ट बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम अंगूठे का पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारे टोटल 18 फंदे हैं और ये हमारी सीधी साइड है। हम सीधी साइड से ये वूल को अटैच करेंगे और इन 18 फंदों को हम सीधा बुनाई करेंगे और इस धागे को हम साथ ही साथ अंदर करते जाएंगे। अब हम ये उल्टी साइड आ गए, रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड से हम पहला फंदा उतार लिया, सारी सिलाई उल्टी बुनाई करेंगे। अब हम फिर सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से ये सारी सिलाई सीधी बुनाई करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे। अब हम सीधी साइड से सीधा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से उल्टा बुनाई करेंगे। ऐसे करके हम ये टोटल 18 सिलाइयां बुनाई करेंगे, 18 रोज बनाएंगे। ये हमारा अंगूठे का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ऐसे करके हमने ये 18 सिलाइयां बुनाई की हैं, सीधी उल्टी। अब हम यहाँ से इस धागे को काट देंगे और इसी धागे को हम सुई में डालेंगे। अब ये 18 फंदों को हमने, ये देखिए, इस सुई में से हम निकाल देंगे।
एक बार दोबारा से सारे फंदों को सुई में से निकाल देंगे। ये देखिए, अब इसको हम पहले यहाँ तक सिलाई करेंगे। ये अंगूठे को यहाँ तक, जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था अंगूठे का पार्ट बनाना, वहां तक अब हम इसको सिलाई कर देंगे। ये देखिए, हमने अंगूठे को सिलाई कर लिया। अब इसको भी उल्टा कर लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा उल्टा पार्ट बाहर की तरफ है और ये सीधा पार्ट हमारा अंदर की तरफ है। अब हम इसको यहाँ पर रख के इन दोनों पार्ट्स को यहाँ से सिलाई करेंगे और ये हम यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक इसको पूरा सिलाई करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से हमने और ये देखिए यहाँ पर जैसे ये गैप है, इसको भी हम अब सिलाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर से सारा सिलाई करना शुरू करेंगे। अब मैं आपको शू को सीधा करके दिखाती हूँ। ये इसका नीचे का पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है। ये देखिए, ये अंगूठे का पार्ट है और ये हमारी उंगलियों का पार्ट है। ऐसे ये खूबसूरत से सॉक्स आप अपने लिए बनाएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।